हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 13 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको अपने एग्ज़ाम्स में सीधे तौर पर दिखाई देंगे। इससे पहले सेशन स्टार्ट करें, आपके लिए मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। मोटिवेशनल कोड है कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। क्या आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों और मेहनत की भारी कोशिश एक दिन रंग ज़रूर लाएगी, एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। फ्रेंड्स, आप जो है कंटिन्यू मेहनत करते रहें। आपकी जो एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हुई हैं वो जल्द ही आगे जून या जुलाई से होना प्रारंभ होंगी और फिर आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके अभी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर और पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में आते हैं। तो इसका आंसर होगा कि अभी हाल ही में 100% जल कनेक्शन किस के राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्राप्त किया है लक्ष्य, तो यह है पुडुचेरी। कौन है? पुडुचेरी। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन यानी JJM शॉर्ट फॉर्म है के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया और पुडुचेरी चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यानी इससे पहले 3 अन्य ने यह लक्ष्य हासिल किया। भारत का पहला नल जल कनेक्शन 100% लक्ष्य गोवा ने प्राप्त किया था, फिर तेलंगाना ने, और यदि आपसे पूछे कि अपना उसमें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला कौन था तो वह अंडमान निकोबार था। ठीक है, और केंद्र सरकार का यह एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसकी घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और इसके लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है जिसका नाम जल शक्ति मंत्रालय है। और इसके जो मंत्री हैं वह हैं, कौन है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, यह फिर हम अगले दिन इसका डिस्कशन कर देंगे। तो यह केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इसका जो लक्ष्य है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। लक्ष्य ज़रूर आप याद रखें, 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन होगा। यानी अभी इन फ्यूचर में होगा, वो भी कौन सा मानव रहित, उसमें कोई भी मानव नहीं होगा, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि मानव रहित। तो उसका नाम है माई फ्लावर 400। क्या नाम है? माई फ्लावर 400 ऐसा मानव रहित पोत होगा जो अटलांटिक महासागर को पार करेगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं कि दुनिया का पहला मानव रहित पोत माई फ्लावर 400 अटलांटिक को पार करेगा या किया है। ठीक है, निर्माण इसका किसने? 2 लोगों ने किया, IBM। ठीक है, IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर द्वारा किया गया है। इसका काम क्या होगा कि ये जल स्तनधारियों पर नज़र रखने, पानी में प्लास्टिक विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाएगा। और यह जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सौर ऊर्जा के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा से संचालित होगा। यानी पूरी तरह यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर होगा और सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा। यह जहाज़ 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कितने? 50 मीटर ऊंची लहरों को यह हैंडल कर सकता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो IBM के बारे में हम देख लेते हैं, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? तो वह अरविंद कृष्ण हैं। कौन है? अरविंद कृष्ण। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है आरमोक USA। कहाँ पर? आरमोक USA में IBM का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नियुक्तियों से ले करके, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर नोट करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि RBI ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो वह कौन है? वह हैं जोस जे कट्टूर। कौन है? जोस जे कट्टूर को मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है RBI ने। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने
जोस जे कट्टूर को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक बैंक के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई का नेतृत्व कर रहे थे, यानी वहाँ पर ये नियुक्त थे। और है कि कट्टूर को 30 साल से अधिक का अनुभव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनको अच्छा खासा इस फील्ड में अनुभव है, ठीक है। और वे सेवा के दौरान संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया है, यानी इस क्षेत्र में इनको काफ़ी लंबा अनुभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है स्पोर्ट्स से लेकर के आप इसको ये समझिए कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में दिखेगा कि न्यूजीलैंड के किस विकेट कीपर बल्लेबाज, कौन है ये विकेट कीपर बल्लेबाज, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो वह कौन है? वे हैं वीजे वाटलिंग। कौन है? वीजे वाटलिंग ने कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं और इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डिटेल देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज वीजे वाटलिंग ने घोषणा की है कि वह अपने आगामी इंग्लैंड दौरे पर भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल सहित 3 टेस्ट मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, उन्हें आगे लेंगे, अभी घोषणा उनने कर दी है, ठीक है। तो वाटलिंग क्या है? 2019 में दोहरा शतक लगाने वाले 9वें विकेट कीपर, कौन से 9वें विकेट कीपर बने थे और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं अभी तक, ठीक है। और इन्होंने 2009 में डेब्यू किया था। न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वह है जैसिंडा अर्डन। कौन है? जैसिंडा अर्डन है। और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन है और वहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर है। ये डिटेल आपको न्यूजीलैंड के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक प्रकार से उसकी सामान्य जानकारी होती है किसी भी देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? वह कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो वह है G7, ठीक है, G7। डिटेल देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना जो दौरा है उसको रद्द कर दिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर उन्हें जाना था। अब G7 के बारे में देख लेते हैं कि G7 में कौन कौन से देश हैं। तो G7 कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका, यानी ये 7 देशों का समूह है G7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चन ज़रूर नोट करें। हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो कौन सा है वह है असम। कहाँ पर? कैसा सिस्टम विकसित किया गया? ऑनलाइन। कैसा? ये ऑनलाइन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बाढ़ जितनी भी रिपोर्टिंग होगी और उसका प्रबंधन होगा वह पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा इसमें अपनाई जाएगी, तो वह असम राज्य है। डिटेल देख लेते हैं कि असम में हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन, कैसी? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से 2 लोग हैं यहाँ, मतलब 2 संस्थाएं हैं यहाँ पर संयुक्त रूप से। असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र को मजबूत करेगी, ठीक है। और यह वेब कम मोबाइल एप्लीकेशन, कौन सा है? वेब कम मोबाइल एप्लीकेशन तकनीकी पर संचालित यह नई प्रणाली बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने में भी मददगार साबित होगी, ठीक है। और इस प्रकार प्रणाली में राज्य के आपदा जोखिम न्यूनीकरण हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने में काफ़ी मददगार साबित होगी, ठीक है। ये जो ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो इस समय महामारी चल रही है इस टाइम पर जो यदि कोई भी राज्य ऐसी कोई सहायता गरीबों के लिए करता है तो वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो वह किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL में रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये
की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है, तो वह कौन सा राज्य है? ये हरियाणा है। किसने? हरियाणा ने घोषणा की है। इसी प्रकार की योजना कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने ऑटो और रिक्शा चालकों के लिए घोषणा की थी कि उन्हें भी आर्थिक सहायता हेतु 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। अब गरीबों के यानी बीपीएल राशन धारकों को अब 5-5 हज़ार रुपये हरियाणा सरकार देगी। डिटेल देख लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। कोरोना की वजह से ज़्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू हैं, जिसके कारण उनको आर्थिक सहायता देना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। हरियाणा के गृह मंत्री कौन हैं? अनिल विज ने कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5 हज़ार रुपये देने का उनकी जो सरकार ने है वह फैसला लिया है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और उन्हें कोविड-19 की वजह से घर पर ही रहना पड़ रहा है और उनको इस समय ज़्यादा काम भी नहीं है, जिसके कारण उनकी आजीविका चलाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है। ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्रेंड्स शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिलेगा, और यह जो आपको महसूस होगा वह एग्ज़ाम हॉल में होगा कि कितनी तैयारी आपकी कितनी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज़ कौन? मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो घटा करके अभी मूडीज़ ने 9.3% कर दिया है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं कि रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का पूर्वानुमान 9.3% कर दिया है, और यह पहले जो अनुमान था वह 13.7% था। कितना था? 13.7% पहले था, अब घटाकर 9.3 कर दिया है। जीडीपी अनुमानों में घटता संशोधन देश भर में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण है, जिससे स्थायीकृत लॉकडाउन और गतिशीलता अभिशापों को ट्रिगर किया गया है, यानी कि सभी आर्थिक गतिविधियां अभी लगभग ठप सी हो चली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और इंडोनेशियाई सेना ने अरब सागर में कौन सा युद्ध अभ्यास किया है? फ्रेंड्स अभी तक जितने ही भी IMP 15 से 20 युद्ध अभ्यास हुए हैं मेरे द्वारा इसी वीडियो में डाल दिए गए हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर 2-4 बार देखेंगे, आपको पूरे ही युद्ध अभ्यास याद हो जाएंगे, और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने मोबाइल के होम पेज पर लगा लें, और क्योंकि आप जिसको बार बार देखेंगे तो धीरे धीरे ये युद्ध अभ्यास आपको याद हो जाएंगे। और ऐसे युद्ध अभ्यास है जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, वो डिस्कस भी मेरे द्वारा कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें? भारतीय और इंडोनेशियाई सेना ने अरब सागर में कौन सा युद्ध अभ्यास किया है? तो वह युद्ध अभ्यास है पैसेज एक्सरसाइज। कौन सा है? पैसेज एक्सरसाइज किया। डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने अपनी पारस्परिक सहयोग और सुधार लाने पर फोकस के साथ ही दक्षिण अरब सागर, कहाँ पर हुआ? दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में INS कौन शामिल हुआ? शारदा, INS शारदा, और अब तटीय गश्ती और उस पर मौजूद चेतक हेलीकॉप्टर, ये कौन सा? चेतक हेलीकॉप्टर भी इसमें हिस्सा लिया था। और इस युद्धाभ्यास में इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? KRI सुल्तान हसनुद्दीन। ठीक है, और M90M कावर्टे पोत ने इसमें भाग लिया है। तो ये आपको ये ज़्यादा याद नहीं रखना है, केवल आपको 2 याद रखना है कि INS शारदा ने भाग लिया है और इसमें चेतक हेलीकॉप्टर ने भी भाग लिया है। अब थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में देख लेते हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो वह जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो हैं। और उसकी राजधानी कौन सी है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और वहाँ की जो मुद्रा है वह इंडोनेशियाई रुपया है। ठीक है, अब जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए हैं अभी तक, जितने 15 से 20 युद्ध अभ्यास हैं, उन सभी को एक ही वीडियो, एक ही छोटे से 2 मिनट का होगा ये सेशन, इसमें कंप्लीट कर देते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंद्र
किन दो देशों के मध्य में हुआ है? भारत और रूस के बीच में। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। हैंड इन हैंड ये पूछा जा चुका है, हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में। प्रबल दोस्तिक कौन सा? प्रबल दोस्तिक भारत और कजाकिस्तान के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट ये भी पूछा जा चुका, 3 एग्जाम्सों में ये युद्ध अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, मंगोलिया और भारत के बीच में। खंजर युद्ध अभ्यास जो है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में। खान केस्ट भारत और मंगोलिया के बीच में। सेल्वैक्स जो है यह भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। इमबॉक्स भारत और म्यांमार के बीच में। लामिते भारत और सेशेल्स के बीच में यह युद्ध अभ्यास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अजय वॉरियर्स या अजय योद्धा भारत और यूके के बीच में। नाम ही है उसका युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। फिर एक्वेरियन कौन सा? एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच में। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। बोल्ट कुरुक्षेत्र कौन सा? वोल्ट कुरुक्षेत्र आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, फिर अग्री योद्धा सिंगापुर और भारत के बीच में। चीन इंडिया संयुक्त भारत और चीन के बीच में, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। फिर गरुण शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच में। फिर अल नगाह भारत और ओमान के बीच में। अल नगाह भारत और ओमान के बीच में। नेक्स्ट है चीन इंडिया संयुक्त यानी भारत और चीन के बीच में। फिर विनवैक्स वियतनाम और भारत के बीच में। फ्रेंड्स ये जितने भी युद्ध अभ्यास हैं पूरे के पूरे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और PDF लेने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का अंतिम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह कौन है? तो वह है इरडा। कौन है? इरडा का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इरडा का है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, सॉरी इरडा का ये फुल फॉर्म नहीं है फ्रेंड्स। मतलब ये जो है इसके लिए इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं कि इरडा को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा इस वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किससे? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इरडा का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में ही है। और इसकी स्थापना महत्वपूर्ण है, 11 मार्च 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। 11 मार्च 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स आज के जो ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पर। थैंक यू, धन्यवाद।